इस साल के छात्र हैं, इन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया है। अब इनका मन अध्यात्म पढ़ने में लगता है। तो इन्होंने पूछा है किस रास्ते पे जाना ज़्यादा अच्छा है करियर बनाने के लिए। अगर आपका ओकल्ट साइंस में मन लगता है, सबसे पहले हमको शुक्र का पर्वत देखना चाहिए। शुक्र का पर्वत आपका बहुत बहुत सुंदर बना है और इस पे योग परख ये जो रेखाएं हैं ये भी बहुत अच्छी डेवलप हैं। जब इस प्रकार पूरे क्षेत्र में ये लाइनें, खड़ी लाइनें, वर्टिकल लाइन बनी रहती है तो ये लगातार मौके, लगातार अवसर आपको देती है। आपका शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। ओकल्ट साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको शुक्र का पर्वत बहुत मदद करेगा और आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपकी जो जीवन की रेखा है वो भी बहुत अच्छी निकली हुई है और पूरे शुक्र पर्वत पे पूरा इसको कवर करते हुए आ रही है। इसकी जो गोलाई है वो बहुत अच्छी है और नीचे से तो बहुत ही अच्छी गोलाई बन रही है। तो शुक्र का पर्वत आपको सारे जितनी भी अहर्ताएँ होती हैं ऑकल्ट साइंस में जाने की, वो सब प्रदान प्रदान कर रहा है और आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। मंगल का पर्वत भी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपके मंगल के पर्वत पर यहाँ पर दो लाइनें दिख रही हैं, इसे हम रिसोर्स लाइन कहते हैं। मंगल रेखाएं होती हैं, लेकिन मंगल का पर्वत आपका पूरी तरह से बिगड़ गया है। देखिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े आइलैंड बन गए हैं, यहाँ पे वाई का चिन्ह भी बन गया है। और ये जो रेखाएं मंगल पर्वत से निकली है, राहु की रेखाएं जो जीवन रेखा को काट के आगे बढ़ रही हैं, तो ये आपको 30 साल 32 साल तक बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। आपके तीसरे मणिबंध पे यहाँ पर तिल भी बन गया है। तो जब मंगल की खराबी होती है तो हमारा तीसरा मणिबंध जो है वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ दिखाई देता है। तीसरे मणिबंध पे यदि तिल बनेगा, आपकी जो सेक्स लाइफ है, जो विवाह का योग है, वो यहाँ पर नष्ट हो जाता है। जब भी तिल बनता है तो धीरे धीरे उस लाइन को वो समाप्त कर देता है। दूसरी लाइन अच्छी बनी है, धन के योग आपके बहुत बहुत अच्छे बने हैं, क्योंकि जब शुक्र का पर्वत अच्छा बना होता है तो नीचे धन की लाइन भी अच्छी बनी होती है। पहला मणिबंध आपका शानदार बना है तो व्यक्तित्व शानदार रहने वाला है। अब मंगल की तरफ से ये जो रेखाएं राहु की निकली है, आपके भाग्य रेखा को सबसे ज़्यादा इसने परेशान किया है। देखिए एक आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार निकलती है, चंद्रमा और केतु को संयुक्त रूप से टच करते हुए और शनि पर्वत तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, बीच में लाइन टूट रही है, कहीं डबल होके चल रही है। अब शनि का पर्वत देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाना चाहिए या शनि पर्वत पर एक खड़ी रेखा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा भविष्य होता है, बहुत अच्छा वर्तमान भी होता है, क्योंकि शनि पर्वत पर यदि सीधी खड़ी रेखा बनी है तो आपके पास में धन होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये रेखा मिट गई है। अब आप शनि के पर्वत को देखिए, इस प्रकार ये वक्री हो गया है। तो शनि पूरी तरह से यहाँ पर गड़बड़ हो गए हैं आपके। और नीचे की जो एक लाइन आप देख रहे हैं, इस प्रकार ये जो लाइन चली है, ये एक खतरनाक लाइन है जो युति बना रही है सूर्य और शनि भगवान की। पिता की कृपा, पिता का प्रताप आपके जीवन में, ये जो हरी लाइन आप देख रहे हैं, ये कमज़ोर कर देती है। तो शुक्र, माफ़ कीजिए, शनि और सूर्य भगवान की यहाँ पर युति बन रही है। इस युति के बनने से सूर्य की जो सीधी खड़ी रेखा था वो भी सब मिट गई है और अब केवल वहाँ पर दुर्योग ही स्थापित हो गया है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बहुत खतरनाक होती है। सूर्य और शनि भगवान का जब संयुक्त युति करती है तो इसे हम खप्पर योग कहते हैं। खप्पर योग में पिता पुत्र के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं और पिता की छत्र छाया व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। शनि का पर्वत जब भी इस प्रकार गड़बड़ होता है, जब भी वक्री होता है, तो सबसे पहले चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। अब हम चंद्रमा को भी समझ लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और सारे दुर्योगों को संभालने की क्षमता चंद्रमा के ही पास है। अब चंद्रमा देखिए यहाँ से पूरी तरह से दब गया है। चंद्रमा का कटाव अच्छा बना हुआ है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इनको अच्छी यात्राएं कराएंगी, विदेशों में भी यात्रा कराएंगी और हर यात्रा से
आपको धन मिलेगा। तो यहाँ चंद्र का पर्वत बहुत अच्छा बना है, योग भी है, लेकिन शनि के वक्री हो जाने से यहाँ पर पूरी तरह से ये दब गया है। अब ये आपको बहुत सारी ओवर थिंकिंग देगा और धन का भी जो आगमन है वो भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। आपके हाथ में मरकरी लाइन बहुत अच्छी बनी है, इस प्रकार की रेखा। जब इस प्रकार की रेखा बनी होती है तो व्यक्ति प्रस्तुतिकरण के द्वारा, प्रोफेशनलिज्म की रेखा ये होती है। जब इस प्रकार की रेखा बनी होती है तो व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो अपना काम करता है, कंसल्टेंसी देने वाली ये लाइनें होती है। व्यक्ति का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है जब ये लाइन इस प्रकार बनी होती है। और ये लाइन जब बनी होती है ये तब बनती है जब शुक्र का पर्वत और बुध का पर्वत ये दोनों जब बहुत अच्छे से काम करते हैं तो ये लाइन बनती है। यदि आप ऑकल्ट साइंस में जाना चाहते हैं, ज्योतिष बनना चाहते हैं, तो ये दोनों लाइनें आपको बहुत बहुत मदद करेंगी। और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो भी बहुत अच्छी निकली है और इसमें जो झुकाव है, थोड़ा सा जो झुकाव चंद्रमा के ऊपरी तरफ जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। माइंड इसमें शार्प रहता है और मेमोरी बहुत अच्छी बनती है। चीज़ों को जो आप पढ़ते हैं धारण करने की क्षमता भी इसमें बनती है। एक लाइन और भी है आपकी भाग्य रेखा जो इस प्रकार चलती है, लेकिन ये पूरी तरह से फेड हो गई है। यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है और थोड़ा सा यहाँ दिख रही है। तो जब भी ऊपर अपर चंद्रमा से, ये पूरा चंद्रमा है, ऊपर अपर चंद्रमा से जब भी लाइन निकलती है तो ये विदेशों में बहुत अच्छा स्थान दिलाती है। लाइन ये पूरी तरह से मिट चुकी है। बृहस्पति का पर्वत सब चीज़ों को संभालने की कोशिश करता है जब भी हाथ में प्रॉब्लम होती है। तो बृहस्पति का पर्वत बड़ा बना है। एक बात है कि आपके दोनों गुरु बहुत अच्छे हैं, बृहस्पति भी बहुत अच्छा है और शुक्र भी बहुत अच्छा है। आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है वो आप देखिए बहुत वीक आ रही है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो राहु की रेखाएं निकली है उसने काट दिया है। तो प्रोग्रेस लाइन होना ही चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी हो या बड़ी हो, लेकिन प्रोग्रेस लाइन होना चाहिए। अब यहाँ राहु की रेखाओं ने इसे काट दिया है, इसीलिए प्रोग्रेस जो है रुक जाती है। आपकी सुखों की जो रेखा है वो भी गायब हो रही है। यहाँ पे सुखों की रेखा होती है वो पूरी तरह से धूमिल हो गई है। हाथ में मंगल की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये जो आइलैंड बना हुआ है और ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं राहु भगवान की, इसने मंगल भगवान को बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। हाथ में आपके अंगारक भी लगा हुआ है। यही बात आपकी मस्तिष्क रेखा भी बता रही है। इस प्रकार का यदि आइलैंड बनता है तो ये सीधा पता लगता है कि यहाँ पे मंगल भी प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ बृहस्पति भी प्रभावित हो रहे हैं और इस क्षेत्र में राहु भी प्रभावित हो रहे हैं। तो अंगारक पे आपको काम कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो, ताकि आपके जीवन में अच्छे योग जो आना चाहते हैं, ये जो दो लाइनें आपको दे रही हैं, ये अतिशीघ्र हो, तत्काल हो और आपकी मनपसंद के जो आप चाहते हैं उस क्षेत्र में जाकर कार्य करने का मौका मिले। एक अंगारक पे काम करना है और एक शनि और सूर्य भगवान की युति बन गई है, इस पे काम करना है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो केतु पर्वत पर इस प्रकार का ट्रायंगल ये बहुत बहुत शुभ होता है और आपको ऑकल्ट साइंस में अध्यात्म में ये अग्रणी बनाता है। यहाँ जो इस प्रकार की लाइन चलती है ये खतरनाक लाइन होती है, डबल होके जो चल रही है और ये केतु पर्वत को भी टच कर रही है। तो अभी अगले 6 महीने में यहाँ पर केतु भी बिगड़ जाएंगे। इसके पहले बिगड़े, हमें रेमेडी कर लेना है। ये जो सबसे हाथ में कठिन जो मुझे दिख रहा है वो तीसरे मणिबंध पर तिल का बनना, और हाथ में सबसे श्रेष्ठ जो है वो है शुक्र का पर्वत। संतान की उत्पत्ति भी आपको 1, 2 और 3 संतानों की उत्पत्ति दिख रही है। थोड़ा सा वीक जरूर है लेकिन संतान हो जाएगी। और 30 के बाद आपकी शादी के भी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ जो तिल बन गया है उसकी रेमेडी हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का तिल शादी को बहुत बहुत जटिल कठिन बना देता है।